नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट क्राइम, जहां मिलता है सिर्फ सच। मैं हूं आपके साथ रिया अग्रवाल। आज की कहानी किसी आम अपराधी की नहीं है। आज की कहानी है उस नाम की जिसे पर्दे पर देखकर लोग सीटियां बजा रही हैं, लेकिन जिसकी हकीकत रोंगटे खड़े कर देती है। फिल्म धुरंधर ने सिनेमा घरों में तहलका सा मचा दिया है। रणवीर सिंह चर्चा में है, लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा शोर है एक एंट्री का, एक चाल का और एक नाम का, रहमान डकैत। अक्षय खन्ना का किरदार, जिसे लोग अंडररेटेड लेजेंड कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या पर्दे का ये शेर असल जिंदगी में उतना ही खतरनाक था या उससे कहीं ज्यादा? आज करंट क्राइम में हम आपको बताएंगे रहमान डकैत की वो कहानी जो फिल्मों से भी ज्यादा डरावनी है। रहमान डकैत की कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के कराची के कुख्यात इलाके लियारी से। वो लियारी जहां कभी फुटबॉल का जुनून था, छतों पर ब्राजील के झंडे लहराते थे। लेकिन वक्त बदला और हवा में बारूद की गंध धुल गई। 90s में इस इलाके में राज था बाबू डकैत का, एक पढ़ा लिखा लेकिन बेहद शातिर गैंगस्टर। ड्रग्स का धंधा, पुलिस से सेटिंग और सड़कों पर दहशत। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। बाबू डकैत के दुश्मन दादल की हत्या के बाद गैंग की कमान संभाली उसके बेटे ने, सरदार अब्दुल रहमान बलोच ने, जो आगे चलकर रहमान डकैत कहलाया। रहमान की दरिंदगी की शुरुआत महज 13 साल की उम्र में शुरू हो चुकी थी। चाकूबाजी, खून और हिंसा उसके लिए आम सी बात हो गई थी। लेकिन जो अपराध उसे राक्षस बना देता है वो था अपनी ही माँ की हत्या। शक, गुस्सा और हैवानियत में उसने अपनी माँ को मार डाला और शव को पंखे से लटका दिया। इसे एक घटना ने पूरे लियारी को हिला दिया था। लोग कहते थे, जो अपनी माँ का ना हुआ वो किसी और का क्या होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना खौफनाक इंसान कई लोगों के लिए मसीहा भी था। रहमान गरीबों का इलाज करवाता, लड़कियों की शादी कराता और जरूरतमंदों की मदद करता। असल में वो जनता की ढाल बन गया था ताकि सिस्टम उसे छू ना सके। उसके राज में चोरी और ड्रग्स पर पाबंदी थी, लेकिन कानून उसका अपना था। 3 चेतावनियों के बाद सीधे मौत का हुक्म। रहमान की ताकत बढ़ती गई और उसी के साथ बढ़ता गया उसका दुश्मन अरशद पप्पू। पहले कब्र तोड़ी गई, फिर रिश्तेदार मारे गए। लियारी जंग का कुछ मैदान सा बन चुका था। इस वक्त एंट्री होती है एसपी चौधरी असलम की, एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जिसे जिम्मा मिला लियारी को गैंगस्टर से मुक्त कराने का। 2006 में रहमान गिरफ्तार हुआ, लेकिन 5 करोड़ की रिश्वत उसे जेल से बाहर ले आई। यहीं से चौधरी असलम ने तय कर लिया, अब गिरफ्तारी नहीं, सीधे एनकाउंटर। और फिर आया अगस्त 2009। 5 घंटे का ऑपरेशन चला और खबर आई, रहमान डकैत मारा गया है। वो रहमान जो बेनजीर भुट्टो को एयरपोर्ट ब्लास्ट के बाद खुद गाड़ी चलाकर सुरक्षित लेकर आया था, उसका अंत एक पुलिस एनकाउंटर में हुआ। फिल्म धुरंधर इसी कहानी को सिनेमाई अंदाज में दिखाती है। मेकर्स ने क्रिएटिविटी को छूने की पूरी कोशिश की, लेकिन सच ये है, हकीकत पर्दे से कहीं ज्यादा डरावनी थी। अब खबर है कि मार्च 2026 में धुरंधर 2 आएगी और फ्लैशबैक में रहमान डकैत की वापसी हो सकती। तो ये थी पर्दे के शेर और हकीकत के साए, रहमान डकैत की कहानी। फिल्में हमें रोमांच देती हैं, लेकिन सच ये है, अपराध चाहे जितना भी स्टाइलिश क्यों ना लगे, उसका अंजाम हमेशा अंधेरे में ही होता है। मैं हूं आपके साथ रिया अग्रवाल और आप देख रहे थे करंट क्राइम। ऐसी ही सच्ची और सनसनीखेज कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।